फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। क्या होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस? चलिए देखते हैं, जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, बिजनेस में कुछ पैसा लगाया जाता है। जैसे 2 लाख रुपए से क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? जो 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, ये किसका कंट्रीब्यूशन है? बिजनेस के ओनर का, बिजनेस के ओनर का। तो इसको बोलते हैं क्या, कैपिटल। या फिर बड़े लेवल पे, कंपनी लेवल पे देखें तो क्या बोलते हैं, इक्विटी। इक्विटी बोलते हैं ना, इक्विटी शेयर। पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है तो उसको इक्विटी के नाम से जानते हैं ना। तो कितनी, 2 लाख रुपए की लगाई। कितने की लगाए? 2 लाख रुपए की। अब ये 2 लाख रुपए जब लगाए तो कैपिटल के रूप में क्या, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई 2 लाख रुपए से। और दूसरी ही तरफ बिजनेस में आया क्या, पैसा, यानी कि कैश। तो कैश कितने से, 2 लाख रुपए से कैश बढ़ गया। ओके, तो इक्वेशन क्या बना, असेट कितनी हो गई कंपनी की, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए असेट हो गई कंपनी की। और लायबिलिटी क्या हो गई, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे कैपिटल अकेली ओनर ने ही पैसा लगाया है बिजनेस में, अभी स्टार्टिंग ही की है बिजनेस की। तो 2 लाख रुपए सिर्फ कैपिटल लगाई बिजनेस में ओनर ने। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इक्वेशन बनाई। यहाँ पे देखो, अपनी बैलेंस शीट क्लोज हो गई, मैच हो गई बैलेंस शीट। एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसके 2 इफेक्ट हुए, ड्यूअल इफेक्ट पड़ा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बैलेंस शीट क्लोज हो गई। लायबिलिटी साइड कैपिटल बढ़ गई 2 लाख रुपए से, और असेट साइड कैश बढ़ गया 2 लाख रुपए। वहीं हमने अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखिए तो असेट्स हमारी 2 लाख रुपए से बढ़ गई कैश के रूप में, और कैपिटल हमारी 2 लाख रुपए से बढ़ गई। तो यहाँ पे असेट्स इक्वल टू कैपिटल, ये इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरे ट्रांजैक्शन में ये 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसमें से ओनर ने क्या किया, बिजनेस ने क्या किया, 1 लाख रुपए का मशीन परचेस कर लिया। तो बिजनेस के पास कितना बचा कैश, 1 लाख रुपए। तो बैलेंस शीट क्या बनी, यहाँ पे बैलेंस शीट क्या बनेगी, और असेट साइड्स, यहाँ पे मशीनरी कितने से बढ़ गई, 1 लाख रुपए से। कैश कितना है बिजनेस के पास, 1 लाख रुपए। और लायबिलिटी कैपिटल के रूप में जो ओनर को बिजनेस को वापस करनी है, वो कितने की है, 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पे भी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, बैलेंस शीट अपनी क्लोज हो गई। 2 लाख रुपए की असेट्स और 2 लाख रुपए की कैपिटल, यानी कि लायबिलिटी। तो यहाँ भी असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो इक्वेशन है अपनी, वो कवर हो गई। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या होता है कि ओनर ने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। इस 2 लाख रुपए में से उसने मशीनरी तो परचेस की, कितने की, 1 लाख रुपए की। और 50,000 रुपए का उसने क्या किया, गुड्स परचेस कर लिया। और 50,000 रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट क्या बनेगी, असेट साइड क्या होगा, मशीनरी 1 लाख रुपए से, गुड्स परचेस किया है तो यहाँ पे क्या, स्टॉक बनेगा उसका, कितना, बिजनेस का स्टॉक कितना, 50,000 रुपए से। और इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट्स है, तो इन्वेस्टमेंट कितना, 50,000 रुपये। यहाँ पे कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। यहाँ पे भी देखो बैलेंस शीट क्या हो गई, क्लोज हो गई। बिजनेस की बैलेंस शीट क्या हो गई, क्लोज। इक्वेशन क्या बनी, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए, असेट कितना है, 2 लाख रुपए। यहाँ पे भी इक्वेशन डन हो गई। अब लेते हैं हम अदर एग्जाम्पल, एक और लेते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस के पास कैश नहीं बचा है, तो बिजनेस ने क्या किया, लोन ले लिया 2 लाख रुपए से। तो बिजनेस ने किसने, ओनर ने कैपिटल लगा दी 2 लाख रुपए की। उस 2 लाख रुपए में से बिजनेस ने क्या किया, मशीनरी परचेस कर दी और स्टॉक बना लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिए। और यहाँ पे कैपिटल उसकी 2 लाख रुपए। ठीक है,
अब बिजनेस ने क्या किया, बैंक से लोन लिया। जब बैंक से लोन लेगा तो उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी बिजनेस की। कितने का लोन लिया, 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का लोन लिया तो यहाँ पर बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया, बैंक में आया लोन कितना, 5 लाख रुपए। और दूसरी साइड लायबिलिटी साइड अदर लोन लायबिलिटी 5 लाख रुपए से बढ़ गई। अब यहाँ पे भी देखो क्लोज हो गई ना अपनी बैलेंस शीट। 7 लाख रुपए अपना कितना क्या हो गया, लायबिलिटी, और असेट कितना हो गया, 7 लाख रुपए। इक्वेशन क्या बना, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे असेट कितना हुआ अपना 7 लाख रुपए, कैपिटल कितना है अपना 2 लाख रुपए, लायबिलिटी इसको बोलते हैं अदर लायबिलिटी। तो ये जो अदर लायबिलिटी है इसको कैपिटल नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये आउटसाइडर से बिजनेस ने पैसा लिया है, लोन है उसके ऊपर, कर्ज है, तो ये लायबिलिटी हो गई कितनी, 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे हमने देखा क्या, ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमने देखा क्या कि जितने भी ट्रांजैक्शन किए उसके 2 इफ़ेक्ट पड़े हैं, लायबिलिटी और असेट साइड। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि अकाउंटिंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो स्टेटमेंट बनाकर बैलेंस शीट के रूप में बैलेंस शीट बनाकर की जा सकती है, और दूसरी इक्वेशन बना के की जा सकती है। तो 2 अप्रोच से अपन अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग है बैलेंस शीट वाली, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कहलाती है, ब्रिटिशर से आई है। और ये जो इक्वेशन वाली मेथड है ये मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न अप्रोच है, जो कि अमेरिकन अप्रोच कहलाती है। तो यहाँ पे अब हम इतना समझ सकते हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है वह बैलेंस शीट को ही शो करती है, इनकम स्टेटमेंट को शो करती है, ड्यूल एंट्री सिस्टम को शो करती है। अकाउंटिंग का ड्यूल सिस्टम है उसको मेंटेन करती है, और एक तरह की बैलेंस शीट को ही वो दिखाती है अकाउंटिंग इक्वेशंस। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब इसके आगे और भी वीडियोस देखेंगे, उसमें और कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इक्वेशंस को और समझेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ। आगे और भी कंसेप्ट हैं जिनको क्लियर करेंगे बैलेंस शीट में भी और अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी, और अकाउंटिंग इक्वेशंस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।